होंडा हर मिनट 2 करोड़ कमाती है। होंडा आज कार्स, बाइक्स, प्राइवेट जेट्स और तो और रोबोट्स भी बनाती है। इन सब की शुरुआत ऐसे लड़के से हुई जिसे बचपन में साइकिल तक नसीब नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है 1906 में। जापान के एक छोटे से गांव में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का। उनके पिता एक लोहार थे। उनकी माँ सिलाई का काम करती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी, वो सोइचिरो के 5 भाई बहनों को बेसिक मेडिकल केयर भी नहीं दे पाए और उन्हें बचपन में ही खो दिया। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक तरीका था पढ़ाई, पर अनफॉर्चुनेटली सोइचिरो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। पर अभी भी एक उम्मीद थी, मशीन। बचपन में सोइचिरो अपने दादाजी के साथ राइस मिल में जाया करते थे। इस राइस मिल में पेट्रोल पावर्ड मोटर का उपयोग होता था, जो उस समय बहुत रेयर थी। उस मोटर का साउंड, उससे निकलने वाला धुआं और पेट्रोल की स्मेल उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी। और इसी मोटर को देखते देखते उनका मोटर्स और मशीन्स में पैशन डेवलप हो गया। 11 साल की उम्र में सोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके उसी पैशन को एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दी। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक कार देखी। सोइचिरो उस कार से पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो गए थे। उसे देखते ही बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर जाके वो कार रुकी तो उस कार से थोड़ा पेट्रोल लीक हो गया था। उन्होंने लिटरली नीचे झुककर पेट्रोल को स्मेल किया और अपने हाथों में लगा लिया। और इसी वक्त उन्होंने ठान लिया वो अपनी खुद की एक कार बनाएंगे। ईयर 1922 में सोइचिरो ने एक एड देखा। टोक्यो शहर में 800 कोई नाम का एक गैराज था जो वर्कर्स ढूंढ रहा था। उस समय कार को ठीक करना सोइचिरो के लिए ड्रीम वर्क था। इसीलिए ये एड देखते ही उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और अपने नए सफर पर निकल गए। वो बहुत खुश थे, बट जब वो 800 कोई पहुंचे तो ओनर ने उन्हें शुरुआत से ही साफ सफाई और बेबी सिटिंग का काम दे दिया। काफी महीने बीत गए पर उन्हें अभी तक कार को छूना भी मना था। वो अब उम्मीद खो चुके थे। उन्होंने काम छोड़कर जाने का सोचा, लेकिन वो इसलिए रुक गए। उनमें इस फेलियर के बाद अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया। इस कारण 800 कोई के ज्यादातर मैकेनिक अपने घर को रिपेयर करने गांव चले गए। अब गैराज में केवल सोइचिरो और एक और एम्प्लॉई बाकी थे। इसलिए ओनर को ना चाहते हुए भी सोइचिरो को कार रिपेयरिंग में लगाना पड़ा। वो कुछ ही समय में वहाँ के सारे एम्प्लॉय बन गए थे। उसी दौरान जापान में मोटर स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, तो 800 कोई के ओनर ने सोइचिरो को रेसिंग कार असेंबल करने को कहा। सोइचिरो ने सेकंड हैंड अमेरिकन कर्टिस बाईप्लेन का इंजन लिया और उसे मिसेल नाम की कार की बॉडी में असेंबल कर दिया। सोइचिरो ने इस कार को कर्टिस नाम दिया। 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार ने हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस रेस में सोइचिरो ने अकम्पनियंग इंजीनियर का रोल निभाया। इसके बाद मोटर स्पोर्ट्स सोइचिरो का नया ऑब्सेशन बन गया। उन्हें नहीं पता था कि ऑब्सेशन आगे चल के उनके लिए जानलेवा साबित होगा। 1928 800 कोई की एक ब्रांच हमामात्सु में भी खुलती है, जिसका इंचार्ज वही लड़का था जिसे कुछ समय पहले कार्स को छूना भी मना था। पर सबको इस शॉप से उम्मीद थी, बट ये शॉप बुरी तरह से फेल हो गई। सोइचिरो केवल 21 साल के थे और कोई भी कस्टमर इतने यंग लड़के को अपनी कार की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता था, इसलिए उनकी शॉप पर कोई नहीं आता था। सोइचिरो ने इसका सॉल्यूशन अपनी ऑब्जर्वेशन से ढूंढ लिया। दूसरे गैराज कई बार कार्स को रिपेयर करने के लिए मना कर देते थे या इम्पॉसिबल बता देते थे। ऐसे केस में केवल सोइचिरो ही थे जो उन कार्स को रिपेयर करने की गारंटी देते थे और रिपेयर करके दिखाते थे। 1931 में सोइचिरो हर महीने 1000 येन कमाते थे। इसी दौरान सोइचिरो ने रेस कार्स को असेंबल करना शुरू कर दिया और खुद भी रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्ट लेने लगे। उन्होंने 1936 तक कई रेसेस जीती और मोटर स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाने का सोचा। पर जुलाई 1936 की एक रेस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आंखें हॉस्पिटल में खुली और सोइचिरो दर्द से बुरी तरह जूझ रहे थे।
उनका फेस बुरी तरह से इंजर्ड था। उनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था और उनकी रिस्ट फ्रैक्चर हो चुकी थी। सोइचिरो के पास अब रेसिंग को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें रिकवर होने में 18 महीने लग गए। इस दौरान उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया। सोइचिरो अब पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चर करने वाले थे। 1937 में होंडा ने टोकाई सेकाई नाम की कंपनी को स्टेब्लिश किया। 50 नए एम्प्लॉय हायर किए और काफ़ी महंगी मशीनें भी खरीदी। उनका कहना था अगर वो किसी चीज़ को एक बार देख ले तो वो उसे बना सकते हैं। आई कैन बिल्ड एनीथिंग इफ आई सी इट जस्ट वंस। इस दौरान वो दिन रात फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ काम पे लग गए। काफ़ी महीनों के बाद उनकी सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो गई। इन सब के बाद भी वो पिस्टन रिंग्स बनाने में फेल हो गए। उन्हें रियलाइज़ हुआ उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने हमामात्सु हाई स्कूल में मेटलर्जी पढ़ना शुरू कर दिया। फाइनली नवंबर 1937, अगले 2 साल में उन्होंने टोयोटा और बाकी कंपनियों को सक्सेसफुली पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने के साथ साथ नेवी को भी पार्ट सप्लाई करना शुरू कर दिया। 1940 तक एक मैसिव प्लांट भी सेटअप कर लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। जापान और अमेरिका आपस में वॉर लड़ रहे थे। वॉर के दौरान एक दिन आसमान से अमेरिकन फाइटर जेट ने बॉम्बिंग करी और सोइचिरो के प्लांट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। वो इस इंसिडेंट से रिकवर कर रहे थे कि 1945 में हमामात्सु एरिया में मेजर अर्थक्वेक आता है और उनका प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वॉर के बाद तक उनकी सालों की मेहनत और उनकी कंट्री दोनों ही बर्बाद हो चुके थे। वो वापस से जीरो पे आ चुके थे। सोइचिरो ने बच्चे कुचे एसेट 4.5 लाख में बेच दिए और काम से ब्रेक ले लिया। इसी दौरान सोइचिरो को जापानीज आर्मी का एक इंजन मिला जिससे वो रेडियो चलाया करते थे। तब सोइचिरो को एक आइडिया आया। वॉर के कारण जापान में पेट्रोल महंगा था तो सभी साइकिल का इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने वो इंजन साइकिल में असेंबल कर दिया। इससे ट्रांसपोर्ट आसान और सस्ता हो गया था। तो सोइचिरो को यूज्ड इंजन तो मिल गए, पर वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपना खुद का इंजन बनाया। यही से आज के होंडा की शुरुआत हुई। यह पहला इंजन था जिसमें होंडा का लोगो था, पर होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस बाइक का मास प्रोडक्शन कर सके। तो सोइचिरो होंडा ने 18,000 शॉपकीपर्स को लेटर लिखा। लोगों को सोइचिरो पर इतना भरोसा था कि 3,000 शॉपकीपर से पॉजिटिव रिप्लाई और पैसे भी एडवांस में मिल गए। अगले 3 साल सोइचिरो ने काफ़ी मेहनत की और ऐसी बाइक बनाई जो मार्केट की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही थी, जो सुपर कप नाम से लॉन्च हुई। इस बाइक ने मार्केट में धूम मचा दी। 1958 में हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। उस दौरान बाइक रेसेस भी काफी पॉपुलर हो रही थी, तो सोइचिरो ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक बनाई। इस बाइक ने 1962 के इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। होंडा 1968 तक 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुका था। अपनी जिंदगी के 62 इयर्स गुजारने के बाद सोइचिरो सक्सेस तो हासिल कर चुका था, पर उनका बचपन का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहा था। लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए मना किया, पर उन्होंने किसी की एक न सुनी। उस समय टोयोटा और निसान कार मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स बन चुके थे। उस समय होंडा का मार्केट में जगह बनाना नामुमकिन था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो एक फेल रहा। फिर होंडा ने S500 लॉन्च की, जिसकी सिर्फ 1300 यूनिट ही सेल हो पाई। फिर होंडा दिन रात मेहनत कर एक कार लॉन्च करता है जिसका नाम था होंडा सिविक। ये एक इंस्टेंट सक्सेस बन चुकी थी। होंडा फिर अगले 10 सालों में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। सोइचिरो ने होंडा सिविक लॉन्च होने के 10 साल बाद अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया था और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। Girl about a 10. I should fuck her